नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और मैं हूं करुण कश्मीरी। दोस्तों, आज हम आपके लिए वो जानकारी लेकर आए हैं जिस जानकारी के लिए हर कोई इधर-उधर से सूचनाएं इकट्ठी कर रहा है या वो जानना चाहता है कि एक्चुअल में वहां पर हो क्या रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 के बारे में। बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें उड़ रही हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं जिससे लोग ये भ्रमित हो रहे हैं कि एक्चुअल में प्रयागराज में स्थिति क्या है, हमें वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कितनी भीड़ है, कब रास्ते बंद हो जाते हैं, कब वहां पे परेशानी हो रही है, कहां पे सुविधा है, कहां पे असुविधा है। तो हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपकी इन सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपको एक सही पिक्चर देंगे कि महाकुंभ में किस तरह से जाया जाए, कब आपको त्रिवेणी में जाके स्नान करना चाहिए, किस वक्त आपको मेला घूमना चाहिए, क्या-क्या वहां पे सुविधाएं हैं, क्या-क्या वहां पे असुविधाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि हम प्रयागराज जा क्यों रहे हैं। अब आप कहेंगे कि प्रयागराज तो हर कोई कुंभ में स्नान करने ही जा रहा है। नहीं दोस्तों, बहुत तरह के लोग प्रयागराज जा रहे हैं। कुछ लोग प्रयागराज जा रहे हैं आस्था के हिसाब से, जिन्हें संगम में डुबकी लगानी है और एक सनातन में उनकी आस्था है और ये जो महाकुंभ 144 साल के बाद आया है उसमें उनको भी भागीदार बनना है। और दूसरे वो लोग जा रहे हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर रील्स बनाने के लिए या कंटेंट क्रिएट करने के लिए या फिर ऐसी बातें फैलाने के लिए जा रहे हैं जिनका ना तो सनातन से कोई लेना देना है और ना एक्चुअल में उनका वहां जाने का कोई महत्व है। उनका सिर्फ पर्पज यह है कि जितना भी इस महाकुंभ के बारे में गलत या दुष्प्रचार किया जा सकता है उतना किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हम महाकुंभ में जा क्यों रहे हैं। अगर तो आप जा रहे हैं अध्यात्म के लिए तो आपको छोटी मोटी जो असुविधा होगी वो आपको असुविधा लगेगी नहीं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब एक जगह पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हो तो वहां पे थोड़ी बहुत ही असुविधा हो सकती है। प्रशासन की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसकी कुछ मजबूरियां हैं। आप एक बात समझिए, अगर एक शहर में छोटा सा कोई जुलूस भी निकलता है, एक सड़क के ऊपर जहां पे अमूमन लोग 5 या 10,000 लोग रोज ट्रैवल करते हैं, एकदम से अगर वहां पर 1 लाख लोगों की भीड़ आ जाए तो हम सबको असुविधा होती है। और प्रयागराज में तो इस वक्त स्थिति यह है कि रोज लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो एक शहर जिसकी अपने आप में एक जनसंख्या है और उसके अलावा उस शहर में अलग से एक शहर बसाया गया है, उस शहर में डेली 1 से 1.5 करोड़ के लोग आ रहे हैं। तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना, उस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना और आपका जो अल्टीमेट पर्पस है, आपको कुंभ में स्नान जो है वो किसी भी परेशानी के साथ हो, ये प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेदारी है। दूसरे लोग जो यहां पर सिर्फ पर्यटन के नाम पर जा रहे हैं, जो सिर्फ घूमने फिरने जा रहे हैं, जो सिर्फ ये तमाशा देखने जा रहे हैं कि कुंभ में क्या हो रहा है, तो उनके लिए भाई बहुत सारी असुविधाएं हैं, बहुत परेशानियां हैं। आपको बहुत जगह पैदल चलना पड़ेगा, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शनें लगेंगी, आपकी गाड़ी शहर में नहीं जा पाएगी। तो कृपया ऐसे लोग प्रयागराज में जाने से बचें। अब बात करते हैं जो लोग एक्चुअल में प्रयागराज में इस महाकुंभ में सनातन में विश्वास रखते हुए स्नान करने के लिए ही जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको जाना कैसे है। जाने के 3 ही रास्ते हैं, या तो आप सड़क मार्ग से जाएंगे या रेल मार्ग से जाएंगे या आप हवाई जहाज से जाएंगे। हवाई जहाज की टिकटें थोड़ी महंगी हैं, क्योंकि जब भी डिमांड और सप्लाई का खेल है, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई लिमिटेड है तो रेट्स बढ़ते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जहाज से जाइए और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचिए। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ट्रेन में भी इस वक्त बुकिंग मिलना मुश्किल है। अगर आपकी पहले से टिकटें हो रखी हैं तो आपके लिए कोई असुविधा नहीं है। अब तीसरा बड़ा जो सुगम मार्ग है जिससे हर कोई जानता है और जा सकता है, वो है बाय रोड। आप अपनी गाड़ी से जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए। लगभग हर शहर से बसें जा रही हैं, सरकारी बसें जा रही हैं, प्राइवेट बसें जा रही हैं, टूर ऑपरेट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि शहर में जो बंदिशें लगती हैं वो सुबह लगभग 10 बजे के बाद लगनी शुरू होती है, क्योंकि उस वक्त शहर का जो अपना जो वहां की पब्लिक है वो भी सड़कों के ऊपर आती है, जो श्रद्धालु यहां से गए हैं वो भी सड़कों के आते हैं, प्रशासन की गाड़ियां चलती हैं, उसके बाद और बहुत सारे जो शहर में गतिविधियां होती हैं वो चालू हो जाती हैं। तो इसलिए मेला क्षेत्र की तरफ जाने वाली सड़कें लगभग बंद कर दी जाती हैं। वहां पर किसी भी तरह के बाहरी वाहन को
इवन उस शहर के वाहनों को भी चलने की अनुमति नहीं दी जाती। ऑटो रिक्शा भी बंद हो जाते हैं, बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा भी बंद हो जाते हैं। वहां पर अगर चलते हैं तो सिर्फ टू व्हीलर चलते हैं। टू व्हीलर एकमात्र ऑप्शन है अगर आपको वहां तक पहुंचना है दिन के वक्त। अब अगर आपको टू व्हीलर से नहीं जाना है और बैटरी रिक्शा भी नहीं चल रहे हैं तो हम संगम के घाट तक पहुंचे कैसे? इसका सीधा सा जवाब है, आपको थोड़ा सा आलस्य त्यागना होगा, थोड़ी सी अपनी निद्रा को छोड़ना होगा और अपना टूर आप इस हिसाब से प्लान कीजिए कि आप प्रयागराज पहुंचे रात को लगभग 10 बजे या 10 बजे के बाद। उस वक्त तक लगभग सारे बैरिकेड्स हटा दिए जाते हैं। आपकी गाड़ी संगम घाट तक जा सकती है जहां पर आप त्रिवेणी में स्नान कर सकते हैं। सुबह 8 बजे तक लगभग इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको इजीली एंट्री मिलती है, इजीली एग्जिट मिलता है, लेकिन पूरे दिन में वहां पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप इस तरह से प्लान करते हैं कि आप रात को वहां पे पहुंच जाते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जाकर डुबकी लगाकर स्नान करके और संगम के साथ में ही बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके इस रूपरेखा को पालन करते हुए अगर आप 10 बजे से पहले पहले उस पूरा मेला क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं तो आपके लिए कोई भी असुविधा नहीं है। और अगर आपने वहां पर मेला देखना है, आपने वहां पर जो जितना आयोजन हो रहा है उस सबके अगर आपने उन सबको देखना है, उनका एंजॉयमेंट करना है तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त वहां पर चलने का रास्ता बंद हो जाता है। किसी भी तरह की गाड़ी को प्रशासन वहां पे अनुमति नहीं देता है जाने के लिए। अब आप कहेंगे कि अगर मैं रात को पहुंचा, सुबह दर्शन किए और मैं बाहर आ गया तो मैंने साधु संतों के तो दर्शन किए नहीं, साधु संतों से मिलने का मेरे को सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा, मैं इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है उसको कैसे देख पाऊंगा? तो दूसरा रास्ता यह है कि आप अपनी गाड़ी को एक स्थान पे पार्क कर दीजिए। उसके बाद शाम को आप जो ऑटो चलते हैं, टू व्हीलर्स चलते हैं, थ्री व्हीलर चलते हैं, उनकी सुविधा को प्राप्त करते हुए आप मेला क्षेत्र में पहुंच जाइए। वहां पर आप अपने रहने के लिए कुछ स्थान ढूंढिए। अपनी पॉकेट के हिसाब से आपको होटल भी मिल जाएंगे, आपको धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी, आपको लॉजेस भी मिल जाएंगे और वहां के लोगों ने अपने घरों में भी यात्रियों को ठहराने के लिए सुविधा दे रखी है, तो आप वहां पे होम स्टे भी ले सकते हैं। अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते तो आप उस एरिया में जाइए जहां पर प्रशासन ने टेंट लगा रखे हैं, आप वहां पे टेंट ले सकते हैं। अगर आप टेंट भी नहीं लेना चाहते तो आप फिर किसी ना किसी जो धार्मिक संस्थानों के द्वारा या जो अखाड़ों के द्वारा वहां पे डेरे लगाए गए हैं, वो जो डेरे बनाए हैं वहां पर आप जाकर वहां से उनसे वहां पे ठहरने की सुविधा ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल सी फीस चार्ज होती है, लेकिन आपको रहने के लिए एक अच्छा स्थान मिल जाता है। तो आप वहां पर जाकर अपना सामान रखिए, थोड़ा विश्राम कीजिए और विश्राम करने के बाद सुबह जल्दी उठकर 4 बजे के बाद आप संगम के स्थान पे पहुंच जाइए और कोशिश कीजिए कि 8 बजे से पहले पहले प्रातः काल में आप स्नान कर लें। आपको सूर्योदय में स्नान करने में एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी, आपको एक अलग ही अध्यात्म का और अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार होता हुआ प्राप्त होगा। जब आप स्नान कर लें तो उसके बाद आप अपने शिविर में वापस आ जाइए। शिविर में वापस आने के बाद आप अपना भोजन कीजिए। भोजन करने के बाद अब आप सोचिए कि आपने किस तरह के जो विभिन्न प्रकार के वहां पे साधु संत आए हैं, आपने कहां पर जाना है। अगर आपकी इस्कॉन में आस्था है तो आप इस्कॉन के शिविर में जाइए, वहां पर कथा हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं, आप वहां बैठ के कथा सुनिए, प्रवचन सुनिए और वहां पर आपको भोजन की सुविधा भी मिलेगी। अगर आप साधु संतों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आप नागा साधुओं के अखाड़े में जाने चाहते हैं, तो आप बहुत सारे निरंजनी अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, इस तरह के अखाड़ों में जाएंगे। वहां पे आपको साधु संत मिलेंगे, नागा साधु मिलेंगे, आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनके पास बैठिए, आप उनके साथ धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर आप उनसे बात कीजिए। वो आपको बड़े अच्छे से इन सब चीजों के बारे में बताते हैं और वहां पर आपको ठहरने की सुविधा भी मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर आपका मन किन्नर अखाड़े की तरफ जाने का है तो आप किन्नर अखाड़े में जाइए, वहां पर भी आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप वहां पर बैठिए, बातें सुनिए, संतों के प्रवचन सुनिए। आपकी आस्था किसी और धार्मिक संस्थान के साथ है तो आप वहां चले जाइए। तो कुल मिलाकर अगर आप जाकर इन शिविरों में बैठेंगे तो आपको धर्म की, ज्ञान की और अध्यात्म की बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगी और ये जो आपके लिए थोड़ा बहुत चलने का कष्ट है, ये आपको निमिष मात्र लगेगा और आपको लगेगा कि जो आशीर्वाद या जो वहां पर आपने संतों की वाणी सुनी है उसके सामने ये असुविधाएं कुछ भी नहीं कहती। खाने पीने की किसी तरह की सुविधा का कोई भी कमी नहीं है।
आपको वहां पे होटल्स भी मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, आपको खोमचे पे भी खाने को चीजें मिल जाएंगी, आपको लंगर भी मिल जाएंगे। जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी पॉकेट, वैसा आप वहां जाकर एंजॉय कर सकते हैं और इस पर्व को मना सकते हैं। उसके बाद आप पूरा मेला क्षेत्र घूमिए। इस पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टरों में बांटा गया है, तो आप वहां पर जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए कि कौन से सेक्टर में कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। एरिया ऐसा है जहां पर सिर्फ मेला लगा हुआ है, कुछ ऐसा है जहां पे सिर्फ अध्यात्म की बातें हो रही हैं, कुछ ऐसा है जहां पर सरकार ने प्रदर्शनियां लगा रखी हैं। एक एरिया ऐसे भी है जहां पे डिजिटली महाकुंभ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करके चलेंगे, आप समय से शहर में एंट्री लेंगे और समय में शहर से एग्जिट ले लेंगे, तो आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। आप इस महाकुंभ के आयोजन को भली भांति से एंजॉय भी कर पाएंगे और आप उसका आनंद भी ले पाएंगे, और जिस पुण्य प्राप्ति के लिए आप जा रहे हैं तो आपको वो भी मिलेगा। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, थोड़ा सा आपको जाने से पहले रिसर्च करनी है कि मेरे को जाना कहां पर है, किस एरिया में जाना है और मेरा वहां जाने का पर्पस क्या है। अगर आप ये 3-4 चीजों के ऊपर गौर करेंगे तो इस महाकुंभ के स्नान में आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, जिस दिन भी शाही स्नान है या जो प्रमुख तिथियां हैं जहां पर नागा साधुओं ने स्नान करना है, उस वक्त डेफिनेटली पब्लिक को उसमें जाने की अनुमति नहीं होती। पीछे भी जो एक घटना घटी है उसमें भी कारण यह था कि उसमें शाही स्नान का टाइम था, लेकिन पब्लिक उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी, जिस कारण से प्रशासन को थोड़े से कदम कड़े उठाने पड़े, उनको कुछ रास्ते बंद करने पड़े, जिस कारण से भगदड़ मची और यह सारा हादसा हुआ। तो कहीं ना कहीं जो भी ये गलतियां या सुविधाएं हैं वो हम लोगों के द्वारा ही खड़ी की जाती हैं। अगर हम प्रशासन का सहयोग करें, अगर हम इस यात्रा को एक धार्मिक यात्रा और अनुष्ठान की तरह मान के चलेंगे, तो हमें भी किसी भी तरह की असुविधा या किसी भी तरह की वहां पर मिसमैनेजमेंट नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर हम उसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह मान के चलेंगे, हम एक टूरिज्म की तरह जाएंगे और हम एक पर्यटक की तरह वहां पे जाएंगे, तो आपके लिए बहुत असुविधाएं होने वाली हैं। हम उम्मीद करते हैं ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको सही राह दिखाएगा और इस संगम के ऊपर आप भी स्नान करने का पुण्य प्राप्त करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितनी जानकारी हमारे पास है, क्योंकि अभी हम 2 दिन पहले ही वहां से वापस आए हैं, तो जितनी भी जानकारी हमारे पास है हम आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी यात्रा में कोई भी असुविधा ना हो पाए और आप बड़े इत्मीनान से और बड़े ही अच्छे ढंग से इस प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाकर अपने पुण्य को प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हर भारतवासी जो सनातन में आस्था रखता है उसको इस महाकुंभ में जाने का मौका मिले और वो इसमें अपनी सनातन में आस्था दिखाते हुए अपनी आहुति डाले और अपने नाम की एक डुबकी जरूर लगा के आए। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। हर हर गंगे, जय महादेव।